Hello student, today we are going to discuss a new chapter unit number 4 chemical bonding. तो firstly हम start करेंगे chemical bond से what is meant by chemical bond. Okay, तो here it is defined as a force that acts between two or more atoms to hold them together as stable molecules. जैसे अगर मेरे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये हाइड्रोजन देखो इस तरह से अटैच है और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके बीच में ये क्या है, एक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है। ये एटम इसके बीच में, ये एटम और ये एटम इसके बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है। जब फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तभी केमिकल बॉन्ड बनता है और वो मॉलिक्यूल स्टेबल रहता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो चीजें हमने ध्यान रखना है। पहला कॉन्सेप्ट है बैलेंसी का, ठीक है, और दूसरा रीजंस क्या है केमिकल बॉन्ड बनने के। फर्स्ट वन, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स with which another atom combined is called the combining capacity और we can say क्या, valency, right। देखो मोस्टली जब हम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक एटम है उसके साथ हम हाइड्रोजन लगा के उसको बैलेंस कर लेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे CH4 है तो देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन को लगा के मैंने बैलेंस किया है ना। या फिर अगर मैं ऐसे लिख दूँ कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो मैंने इस कार्बन को क्लोरीन लगाकर बैलेंस किया है, ठीक है। सो वी कैन से बैलेंसी। तो बैलेंसी का मीनिंग होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। हम कितने केमिकल बॉन्ड लगा रहे हैं इंडिविजुअल एटम के साथ, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंसी बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट वन, जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है डिक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और ऐसा होने से वो स्टेबल हो जाएगा। दूसरा रीजन देखना है हमने, ईच एंड एवरी एटम वांट टू बी अटेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस के जैसे बनना चाहता है। हीलियम एक्सेप्शन है, बाकी इनर्ट गैसेस 8 इलेक्ट्रॉन को टेंस करती हैं, तभी वो एटम्स दूसरे एटम के साथ लगकर ऐड होकर बॉन्ड बनाकर स्टेबल हो जाएगा। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, राइट। तो फर्स्ट कॉज है डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी। जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है और उसकी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और ऐसा होने से स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्टेबल बनेगा क्या, केमिकल बॉन्ड हो जाएगा स्टेबल। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। देखो इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे सीखेंगे, हमारे पास दो एटम है और हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है, बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे मेरे पास जो है ये एक एटम है और इस एटम के पास में क्या है, ये आप देखेंगे न्यूक्लियस है। ये हमारे पास एक ए एटम है सपोज, दूसरा मेरे पास एटम है, ठीक है। इसको भी मैं ए स्पीसीज कंसीडर कर लेता हूँ। चलिए देखिएगा, इसके पास ये लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, राइट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो न्यूक्लियस इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम देखेंगे न्यूक्लियस न्यूक्लियस अगर ये नजदीक आएंगे केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को चेक करते हैं इस तरह से तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा और यहाँ पर भी रिपल्शन होगा। लेकिन अब एक समय ये आने वाला है कि ये जो इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे सीखेंगे, ये मेरे पास जो एक एटम है और इसमें द वैल्यू ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन रिपल्सिव फोर्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्ट बाई इस वाले के साथ अट्रैक्ट कर जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ अट्रैक्ट कर जाएगा, राइट। तो इस वाले का न्यूक्लियस इस ए के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा एंड ये न्यूक्लियस जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ऐसा होने से क्या होगा, मोर वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा
और यहाँ पे लेस वैल्यू हो जाएगी किसकी, लेस वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी और अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसा होने से अब जो ये मॉलिक्यूल है कॉम्बिनेशन कर लेगा और ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और स्टेबल होने से जो इसकी एनर्जी है यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी और स्टेबल केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू ये केमिकल बॉन्ड बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट था डिक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी कम होती है, कॉम्बिनेशन होता है, मोर वैल्यू ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड लेस वैल्यू ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस, तभी क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। और केमिकल बॉन्ड मैंने अभी बताया था, इट इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इन बिटवीन द एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, राइट। चलिए दूसरा रीजन हम समझते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट हम सीखेंगे कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नंबर 2। इसमें हम बात करेंगे लुइस ऑक्टेट रूल की। इसके अकॉर्डिंग देखो लुइस ने ये बताया था, ईच एंड every atom tends to attain 2 or 8 electron in last cell, तभी बनता है बॉन्ड लास्ट सेल during the chemical combination, during the chemical combination, right, during the chemical combination। और we can say 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, देखो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो आप समझ गए कि 2 और 8 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है कि एटम जो है अटेंस इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन, राइट, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन को वो अटेंस करता है तभी बॉन्ड बनता है। चलिए इसको और आगे हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको यहाँ तक नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट आगे हम समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग के टाइप। समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वैलेंसी किस एलिमेंट की कितनी होती है। तो सिंपल मैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप उठा रहा हूँ, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं और एक काम करेंगे यहाँ पे हम लुइस सिंबल्स को भी हम यहाँ पे समझते जाएंगे। ये मेरे पास हाइड्रोजन, ये मेरे पास कुछ एलिमेंट है, इसमें मैंने ये फर्स्ट ग्रुप लिया है, पहला ग्रुप है हमारा, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन नहीं होता है, फिर भी हाइड्रोजन को मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है। इसकी जो लास्ट सेल होती है, देखो इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, इसलिए इसका जो लुइस सिंबल बनेगा उसको मैंने एक डॉट दिखाना है। अब मैं अगर सेकेंड ग्रुप की बात करता हूँ, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट की हम बात करते हैं, तो देखो सेकेंड ग्रुप में क्या आते हैं, ये वाले एलिमेंट्स हम यूज करेंगे, स्ट्रोंशियम हम यहाँ तक बात करेंगे। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट सेल का होता है जनरली वो NS2 होता है, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद जरा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ 13 ग्रुप की। 13 ग्रुप उठा लेता हूँ मैं, 13 ग्रुप, फिर मैं यहाँ पे 14 ग्रुप ले लेता हूँ, 14 ग्रुप एलिमेंट का यूज करेंगे, फिर 14 के बाद 15 ग्रुप लेंगे, उसके बाद 16 ग्रुप लेंगे और फिर हम ले लेंगे 17 ग्रुप के एलिमेंट को। 18 में तो ऑक्टेट फील्ड रहता है, ठीक है। तो 13 ग्रुप में अगर हम बात करते हैं, सिंपल इसमें देखेंगे क्या आता है, बोरॉन फैमिली, 14 में कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, और 16 में ऑक्सीजन फैमिली आती है और यहाँ पर हेलोजन आते हैं, ठीक। कुछ एलिमेंट्स ऐसे लिख लेते हैं हम, ठीक है। एंटीमनी आएगा, यहाँ पे सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, FCl
Br और ये I, ये मैंने कुछ एलिमेंट लिख लिए हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना कि 13 ग्रुप होता है, तो यहाँ पे जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ पर कितने 3 आते हैं, तो उसकी जो वैलेंसी होती है वो 1 to 3 हो जाती है। कार्बन में देखेंगे 14 से 4 है, ऐसे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, 13 से 3 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 1 2 3 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। कई बार यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो है नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन करते हैं, और जैसे फास्फोरस है तो इसमें आप देखते हैं PCl5, तो यहाँ पे क्या आते हैं 1 2 3 4 5, ये वायलेट करता है ऑक्टेट रूल को, यानी इट इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऐसे केसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखा होगा आपने ऑक्सीजन ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब जो बैलेंस होगा मोस्टली केस में आप देखेंगे इस तरह